हम सबकी परेशानी होती है घर में साग सब्जियों को संभाल के रखना और पूरे वीक की प्रिपरेशन करना ताकि पूरा वीक हमारा बहुत ही आराम से निकले। सुबह की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में थोड़े थोड़े से काम अगर पहले से करके रख लेते हैं तो हमारा काम जो मॉर्निंग का होता है वो इजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है, चाहे फिर वो वर्किंग वुमेन हो या सिंपल होम मेकर हो, उनको ये डेली के मॉर्निंग के काम करने होते हैं। तो इजी है कि पहले से वीक में एक दिन आप ऐसा निकालें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके पूरे वीक को ईजी बना सकते हैं। जब भी सब्जी वगैरह आती है ना, उनको वॉश करके उसी दिन रख लीजिए। मेरा सबसे ज़्यादा जो आरामदायक काम होता है वह यही होता है। जितनी भी सब्जियां मैंने वीक में मंगाई हुई हैं और वीक में मैं एक दिन सब्जी मंगा लेती हूँ और पूरे वीक उसको यूज़ करती हूँ। अगर बार बार बीच में सब्जी आ भी जाती हैं तो फिर वो एक एक दो दो आती हैं, ऐसी इकट्ठी नहीं आती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है। जिस दिन भी आपने सब्जी का डे बनाया है उस दिन आप पूरी सब्जियां मंगाकर और एक साथ धुल के रख लीजिए। थोड़ी देर रखने के बाद उसका पानी सारा निकल जाएगा। और मैंने इस टाइम पे चुकंदर, गाजर, आंवला ये सारी चीज़ें मंगाई हुई हैं। लौकी, इनका जूस काफ़ी फ़ायदा करता है इस सर्दियों के मौसम में और बहुत सस्ती भी आ जाती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं और आराम से हम लोग इनका जूस पी सकते हैं। तो पूरे वीक के लिए हमने ये सारी चीज़ें मंगा कर रख ली हैं, पूरे वीक चलेंगी। और धुल के रखने से बार बार हमें वो काम फैलाना नहीं पड़ता है, धुलना नहीं पड़ता है। इस काम के लिए आप एक्स्ट्रा बास्केट्स ज़रूर अपने घर में रखिए जो खाली हो, भरी ना हो, ताकि जब भी हम ये काम करें ना तो फिर हमें चीज़ें यहाँ वहाँ ना करना पड़े। और बास्केट्स खाली होंगी ना तो उन्हीं में फिल करके और सूखने के लिए रख देंगे, यानी जो पानी होता है वो ड्राई करने के लिए रख देंगे। लीफी वेजिटेबल्स भी इस टाइम पे इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि सर दर्द ही है समझ लो। जिसके घर में आ जाती हैं उन्हें लगता है यार कि ये क्यों लाए हैं। मेरे पास मतलब मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। बट इसको भी मैंने एक टिप फॉलो करती हूँ हमेशा ही, आज नहीं कई सालों से ये कर रही हूँ। जब भी मेरे घर में ये साग सब्जियाँ आती हैं ना, मैं रात में ये वाला टाइम लेके रखती हूँ इन सब के लिए जब मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं। तो जिससे कि मुझे ये काम अकेला नहीं करना पड़ता है। कंपनी मिल जाती है तो बोरिंग भी फील नहीं होता है। सामने टीवी चलाकर या दित्या से गपशप करके दोनों लोग मिलके ये काम कर लेते हैं, ताकि जो सिंगल का है ना वो डबल में बढ़ जाता है और आराम से कई घंटों का काम, यानी आधा घंटा इसमें लग जाता होगा, 15-20 मिनट में हो जाता है क्योंकि दोनों लोग बैठे होते हैं। तो रात में हर किसी के हस्बैंड होते होंगे तो उनको साथ में बिठाकर ये काम निपटा सकते हैं एक दिन में। और ये हफ्ते भर चल जाती हैं, आराम से फ्रेश रहती हैं। अब फ्रेश रखने के लिए मैं यहाँ पर कई कंटेनर्स का यूज़ करती हूँ जो अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग सब्जियों के हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हम किस टाइप के फ्रिज में कंटेनर्स यूज़ करें, किस टाइप की चीज़ें यूज़ करें जिससे कि हमारी सब्जियाँ फ्रेश रहें और काम भी आसान रहे। जैसे कि अदरक, लहसुन, मिर्ची ये सब का पेस्ट या लहसुन को छील के रखना, मटर को छील के रखना, ये भी अब मैं पहले से ही प्री प्लान कर लेती हूँ ताकि हफ्ते भर मुझे मटर को नहीं छीलना पड़े, लहसुन को नहीं छीलना पड़े। जिससे कि बस सुबह से सब्जी बनानी होती है, निकाला फ्रिज में से, सब कुछ छिला हुआ कटा हुआ मिलता है, आराम से 2 मिनट लगते हैं। मैं या मेरे अलावा हस्बैंड भी ये काम आसानी से कर देते हैं सुबह की सब्ज़ी बनाने का, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान होता है, बस हमें छौंकनी होती है, सब्ज़ी फ्राई करनी होती है। तो इससे कोई भी घर में पर्सन कर देता है क्योंकि उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इससे कितना आराम से सारा काम हो जाता है। आजकल ये गुरिये वाले धनिया भी आ रहे हैं, उनको भी मैं उनके सीड्स निकाल कर रख लेती हूँ, गुरिये निकाल कर रख लेती हूँ। जो अदरक होता है उसको मैं इस तरह से कंटेनर्स में रखती हूँ। बस इसको फ्रेश रखने के लिए इसको का जो पानी है वो अच्छे से सुखा लेना है, पोंछ पाछ के रख देना है अच्छे से। इस तरह की इस कंटेनर्स में जाली होती है जिससे कि अगर एक्स्ट्रा वाटर भी है वो भी आराम से ड्रेन आउट हो जाता है।
मैंने देखा कई लोगों को धनिया सब्ज़ी में डालना पसंद होता है, बट उसको छाँट के डेली डेली धुल धुल के डालना, काट के डालना भी टफ़ लगता है। तो उसके लिए आप एक बार में धुल लीजिए। कुछ धनियों को काट के भी रख सकते हैं, टिश्यू नैपकिन या फिर इस तरह के कपड़े के अंदर रख लीजिए जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। आप नैपकिन्स वगैरह वेस्ट मत करिए। इस तरह से कोई भी घर में फैब्रिक डला हो जो कॉटन का हो, उसको आप इस तरह से सब्जियों को ढकने के लिए रख सकते हैं। इससे कि पानी भी एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्रेश भी रहता है धनिया वगैरह। सेम इस तरह से गोभी वगैरह हमारे घर में हमेशा आते हैं, मतलब ये जो मौसम है उसमें गोभी वगैरह बहुत आते हैं हर किसी के घर में। तो इसको कट करके रख लेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है और आराम से फ्रेश रहता है, हमें फैला के काटना नहीं पड़ता है बार बार। तो इस तरह से मैं इसको भी काट के एक कंटेनर में रख देती हूँ। आपके पास ग्लास कंटेनर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरह से प्लास्टिक कंटेनर में भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि ग्लास कंटेनर अच्छे होते हैं, बट वो बच्चों के साथ थोड़ा फूटने का डर रहता है, तो हर एक चीज़ के लिए मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ बट बाद में हो सकता है कर लूँ, बट अभी नहीं। लेमन भी इस टाइम पर फ्रेश रहते हैं, इसी बास्केट में रखते हैं। चाहे तो ग्लास कंटेनर में पानी डाल के भी रख सकते हैं, बट इस टाइम पर ये मेरे 10 दिन, आई थिंक 15 दिन पुरानी लेमन होंगे और अभी तक बहुत फ्रेश है। इस तरह से भतुआ वगैरह भी इस टाइम पे आता है, जिसके पराठे वगैरह हमें काफ़ी पसंद होते हैं। सो इसको भी मैं एक दिन अच्छे से पानी में उबाल के रख देती हूँ, पेस्ट बना के रख देती हूँ। अगर ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं उबाल के सिंपली, या फिर इसमें धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक इस सबकी चटनी बनाकर एक कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे कि जब भी पराठे वगैरह बनाने हो आराम से बना सकते हैं। जो भी हमारी हरी सब्जियां हैं जो जिस कंटेनर में आ जाती हूँ उसमें रख देती हूँ। उसके अलावा जो भी हमारी मिर्ची वगैरह हैं उसको इस तरह से डंठल निकाल कर रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी, सड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती हैं, और डंठल निकालने से ये फ्रेश भी बनी रहती हैं। तो इसको भी मैं एक ग्लास जार में रख देती हूँ। हफ्ते भर के लिए गाजर भी हम काट के रख सकते हैं, छील के और छोटे छोटे पीसेस में काट के रख लेती हूँ, ताकि जो भी सब्ज़ी में डालनी है या फिर हमें उन्हें चॉप्ड करना है तो कटी हुई मिलती हैं, जिससे कि बार बार नहीं काटना पड़ता है। तो इस तरह से एक जार में इसको भी स्टोर किया जा सकता है, बहुत अच्छे से फ्रेश भी रहती हैं। ऐसा नहीं है काटने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हर एक चीज़ काट के नहीं रखी जा सकती, बट बहुत सारी चीज़ें काट के अगर हम रख देते हैं तो सुबह का काम कितना आसान हो जाता है, आप सोच भी सकते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिए इन सब चीज़ों को, आप भी आदत में डालेंगे ना तो आपका काम इतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। मॉर्निंग में आपका टाइम भी सेव होगा, जिसके लिए आप खुद के लिए टाइम निकाल पाएंगे। यानी अगर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए स्पेशली टाइम चाहिए होता है। अगर वर्किंग वूमेन है, बाहर ऑफिस जा रहे हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट ही है, क्योंकि सुबह के काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। सारी सब्जियों को अरेंज कर दिया है, जो हमें नहीं छीलनी थी गाजर उसको मैंने इस तरह से कंटेनर में रख दिया है। बाकी का जो सब्जियां जैसे रखी जा सकती हैं वैसे रखी हैं। पालक वगैरह को इस तरह से कपड़े में लपेट के धुल के सुखा के अच्छे से इस तरह से कोई भी बैग में डाल दीजिए, ये भी काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा और इससे जो भी पानी होता है वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा वो काफ़ी 1 हफ्ते आराम से चलेगा। जो भतुआ हमने उबाला हुआ था उसको इसी तरह से मैं रखूँगी, जब भी मुझे इसको बनाना होगा हरा धनिया, मिर्ची, इसका सब पेस्ट डाल के और पराठे ईज़िली बना सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे हाल में 2-3 दिन नहीं बनाने थे तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। सारी सब्जियां हो गई हैं कंप्लीट। फ्रिज को हल्का सा क्लीन कर देती हूँ, वैसे ही क्लीन था, बट जब भी मुझे सब्जी वगैरह रखनी होती है तो ये काम भी मैं उसी दिन कर देती हूँ, छुट्टी के दिन, क्योंकि ये इजी होता है ना। बार बार हमें फ्रिज क्लीन नहीं करना होता है, थोड़ा सा वाइप आउट कर देंगे तो वो ज़्यादा गंदा भी नहीं हो पाता है। सारी सब्जियों को अच्छे से अरेंज कर दिया है अपनी अपनी जगह, और ये अब हफ्ते भर के लिए मेरा काम कंप्लीट हो गया है। मतलब आधे 1 घंटे का काम होगा और हफ्ते भर अब मैं आराम करूँगी। 1 घंटे का काम आधा घंटे में आसानी से हो जाएगा।
वैसे फ्रिज में काफ़ी स्पेस है बट फिर भी स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए इस तरह से रीयूज़ करती हूँ कंटेनर्स को। छोटे फ्रिज में ये आसानी से ज़्यादा स्पेस बना देते हैं और सारा सामान आराम से बन जाता है। वैसे मेरा ये फ्रिज अभी भी खाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं रखी है। इसके अलावा दाल वगैरह को रात में भिगा कर रख सकते हैं, सुबह से ब्रेकफास्ट में काम आती हैं। या आप इडली डोसा इस सब का बैटर बना रहे हैं तो उनको भी एक दिन कंप्लीट कर लीजिए, 2-3 दिन आराम से चल जाता है। मुझे आंवले मिर्ची का अचार खाना काफ़ी पसंद है, तो मैं हफ्ते में या 15 दिन में एक बार इनको डाल के रख देती हूँ। फ्रेश ही खाती हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं होने देती हूँ। तो इसको भी वीकडेज़ में जब भी सब्जियां आती हैं हम इनको बना कर रख देते हैं और 15-20 दिन आराम से चल जाता है ये अचार। मिर्ची का भी डाला, आंवले का भी डाला। विंटर्स हैं तो फ्रूट्स को मैं बाहर निकाल के ही रख देती हूँ और उनको अंदर नहीं रखती हूँ, तो इस तरह से बास्केट में सुंदर भी लगती हैं। और हमारे जो एप्पल वगैरह हैं वो देखते हैं कि सामने रहते हैं तो वो डेली खाती भी रहती है। इसके अलावा जो भी मैंने जूस के लिए सब्जियां मंगाई थी वो मैं बाहर ही निकाल के रखूँगी और इसका जूस डेली बनाकर पिया करूँगी, ठीक है। तो ये हमारी हेल्थ को भी बेनिफिट करेगा, है ना। इस मौसम में आप भी ये जूस पीने का ज़रूर से ट्राई करें। तो घर पे के ऊपर मैंने इस तरह से टमाटर भी उगाए हुए हैं। छोटे वाले टमाटर खट्टे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये अभी इस टाइम पे काफ़ी हो रहे हैं पके। इनकी भी मैं सब्जियां बनाकर रख लेती हूँ। मुझे वैसे सब्ज़ी वगैरह उगाना काफ़ी पसंद है। मैं ट्राई करूँगी कुछ दिन बाद कि मैं अपनी टेरेस गार्डन बना सकूँ और सब्जियों को उगा सकूँ। ये छोटे टमाटर काफ़ी प्यारे लग रहे थे, तो मैं जब घर से आई ना, काफ़ी सारे पक चुके थे, तो मैंने इनको भी निकाल कर अपनी सब्जियों में ऐड कर लिया है। ओके दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।